हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर स्टडी में। अड्डा फॉर स्टडी के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 100 बेस सीरीज में मई का भाग 2। इसके पहले अगर भाग 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले भाग 1 को देख लें, फिर भाग 2 को देखें। यह वीडियो आपका बायलैंग्वेज होगा, यानी कि स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, पर मेरा समझाने का तरीका वो हिंदी में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है? तो ये है आपका अमेरिका, यानी कि यूएसए। आपका आंसर ए हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं बौद्धिक संपदा। तो आइए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें मानव की बुद्धि की अमूर्त रचनाएं, यानी कि इंटेंजिबल रचनाएं शामिल हैं, जैसे कि कॉपीराइट, उसके बाद पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इनको इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज कहा जाता है। अब इससे क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं? तो इसमें पहला आता है आपका फॉर्मेशन कब हुआ था इसका? तो फॉर्मेशन हुआ था 1967 में, 1967 में। अब देख लेते हैं इंडिया का रैंक कितना है। तो इंडिया का रैंक है आपका 40। अब आ जाते हैं इसके टॉप 3 और टॉप 5 में कौन कौन से देश हैं। तो पहला नंबर पे है आपका अमेरिका, दूसरे नंबर पे है यूके, तीसरे नंबर पे है फ्रांस और चौथे नंबर पे है जर्मनी। और आपसे अगर पांचवा पूछ लिया जाए तो पांचवा है आपका स्वीडन। नेक्स्ट है आपका कि देश का पहला राज्य कौन सा है जो राज्य के लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रीमियम प्रदान कर रहा है? तो इसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। आंसर डी हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में एक घोषणा की है कि राज्य के आबादी के प्रतिशत को शामिल करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त उपचार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत फुटबॉल फेडरेशन द्वारा इस वर्ष अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो ये हैं आपके संध्या झिगन, एन बाला देवी, ये दोनों हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों। ये हैं संध्या झिगन और ये हैं एन बाला देवी। अब देख लेते हैं कि ये दोनों प्लेयर कहाँ से हैं और इनकी प्लेइंग पोजीशन क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं संध्या झिंगन को। ये चंडीगढ़ से हैं और इनका प्लेइंग पोजीशन ये है सेंटर बैक। उसी तरह से एन बाला देवी ये हैं आपके मणिपुर से और ये एक स्ट्राइकर हैं। तो इनकी प्लेइंग पोजीशन या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार के लिए आत्मनिर्भर गुजरात सहायक योजना, ठीक है, कौन सा योजना? आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आपका गुजरात सरकार के द्वारा। आंसर आपका बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3 साल के लिए 2% पर 1 लाख का ऋण दिया जाएगा और यह ऋण गारंटी मुक्त होगा। और इस ऋण में, यानी इस लोन में 6 महीने तक कोई भी इनको किस्त जमा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाल ही में नाइजीरिया में लासा बुखार के कुल 41 लोगों की मौत हुई है, ठीक है, लासा बुखार। और ये किससे फैलता है? तो ये फैलता है आपका लार, मूत्र और मल। तो पूछा है इनमें से किस जानवर के लार, मूत्र और मल से संपर्क में आने से फैलता है? तो ये है आपका चूहों से। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन वुड्स ट्रेन एंड प्लेन के लेखक हैं? तो आपसे पूछा गया है इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। आपका आंसर ए हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी हुई है। और अभी जेके रॉलिंग के द्वारा भी एक बुक पब्लिश हुई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द इक्का बॉग, ठीक है, द इक्का बॉग। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरस और सेशल्स में चिकित्सा सहायता टीमों, आवश्यक दवाओं, खाद्य पदार्थों के साथ निम्नलिखित में से किस जहाज को भेजा गया है? तो इसमें से किस जहाज को भेजा गया था? तो ये भेजा गया था आइनस केसरी को। अब आ जाते हैं इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, नेवी चीफ कौन है और एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग नेवी चीफ की। तो नेवी के चीफ हैं करमवीर सिंह। दूसरा, आर्मी की अगर मैं बात करूं, आर्मी के हैं मनोज मुकुंद नरावने। और थर्ड नंबर पे हम लोग बात करते हैं आईएएफ, यानी कि इंडियन एयरफोर्स। इसके चीफ कौन है? तो इसके चीफ हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में
ताजे पानी की नई मछली पुनीतस सैंक्टस पाई गई है। मछली का नाम क्या है? पुनीतस सैंक्टस। तो आपसे पूछा गया है ये अभी भारत के किस राज्य में पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका तमिलनाडु में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर आपसे तमिलनाडु में पूछ लिया जाए एग्जैक्ट जगह तो ये है वेलंकन्नी। और ये मछली की ये विशेषता है कि ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। और इसे तमिलनाडु में अगर बात किया जाए लोकल लैंग्वेज में तो तमिलनाडु में इसको कैंड कहते हैं। और अगर केरल की बात किया जाए, केरल में इनको बोला जाता है पाराल। तो ये इनका लोकल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने इस वर्ष आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च किया है? कौन सा उपग्रह? आर्कटिक एम उपग्रह। तो ये लॉन्च किया गया है आपका रशिया के द्वारा। आपका आंसर सी हो जाएगा। रशिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और यह रूस का पहला आर्कटिक उपग्रह है जो कि आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण पर निगरानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिसंबर 2020 में की फोन परियोजना लॉन्च करेगा। तो ये कौन सा राज्य कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका केरल। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ हो गया कि दिसंबर 2020 में के फोन परियोजना कौन सा राज्य कर रहा है? तो वो आपका कर रहा है केरल। तो आपसे पूछा गया है के फोन परियोजना किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रोवाइड किया जाएगा। और ये है केरल के सीएम पिनरई विजयन। के फोन का फुल फॉर्म होता है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। और केरल भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि इंटरनेट को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया है? तो वो है आपका केरल। ये तो हो गए आपके सीएम। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के प्रत्येक जिले में वेंटिलेटर के साथ बेड की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है आपका उत्तर प्रदेश। इसका आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से और देख लेते हैं। अभी प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के लिए एक आयोग गठन करने वाला भारत का पहला राज्य भी यूपी बन गया है। यानी कि आयोग गठन करने वाला पहला राज्य हमारा यूपी बन गया है। और चरण पादुका की पहल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती पर एक सड़क का नामकरण करके श्रद्धांजलि दी है? तो इनमें से किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे एक सड़क का नाम रखा है? तो ये रखा है आपका इजराइल ने। आपका आंसर डी हो जाएगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है टैगोर स्ट्रीट। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 राष्ट्रों के लिए राष्ट्रगान लिखा है, एक तो भारत और दूसरा बांग्लादेश के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश पोखरियाल निशंक कौन है ये? तो ये हैं आपके HRD मिनिस्टर ने कोविड-19 महामारी के कठिन समय के दौरान छात्र समुदाय को संकट को दूर करने के लिए उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन, तो उसका हेल्पलाइन का किस नाम से शुभारंभ किया गया है? ये शुरुआत किया गया है भरोसा के नाम पे। आपका आंसर सी हो जाएगा। उसका नाम दिया गया है भरोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है शिखा शर्मा को। आपका आंसर बी हो जाएगा। और अभी गूगल ने सॉर्डर ऐप भी एक लॉन्च किया है जो कि अपने आसपास 2 मीटर के क्षेत्र में कोरोना के कोई भी अगर पेशेंट अगर आते हैं तो ये आपको अलर्ट कर देगा। और गूगल ने अभी हाल ही में नियर स्पॉट को भी लॉन्च किया है और ये लॉन्च किया गया है आपका बेंगलोर में। इस ऐप के थ्रू आप अपने नज़दीकी ग्रॉसरी की दुकान को आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा शॉप मेरे नज़दीक में आसपास में ओपन है या क्लोज है। तो इसे अभी सिर्फ बेंगलोर में लॉन्च किया गया है, लेकिन इसे आगे हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई और पुणे और दिल्ली में भी इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक पोर्टेबल डिवाइस ई-कॉफ-सेंस विकसित किया है जिसे संभवतः कोविड-19 एंटीजन पता लगाने के लिए नैदानिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से किस यूनिवर्सिटी ने या फिर किस संस्थान ने इसका पता लगाया है? तो इसको पता लगाने वाले हैं NIAB यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। और ये कहाँ है? तो ये है आपका हैदराबाद में। यह पोर्टेबल डिवाइस ई-कॉफ-सेंस मात्र 30 सेकंड के भीतर कोरोना वायरस रोगियों के लार के नमूनों से कोविड-19
एंटीजन का पता लगा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के दूत के रूप में शामिल किया गया है? ठीक है, शामिल किया गया है या फिर नामित किया गया है? तो ये किया गया है मनीषा सिंह को। आपका आंसर सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एक टर्म दिख रहा होगा OECD। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करता है और यह 37 देशों के साथ, कितने देशों के साथ? 37 देशों के साथ 1961 में स्थापित किया गया था, यानी इसका फॉर्मेशन 1961 में हुआ था। लेकिन इन 37 देशों में आपका यानी कि हमारा इंडिया शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने घर लाने के लिए इनमें से किस नाम से एक बड़ी निकासी अभियान शुरुआत किया है, जिसमें कि 14,800 भारतीय नागरिक कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे हुए थे? तो इसका आंसर है आपका बी, वंदे भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दवा माइकोबैक्टीरियम W के प्रारंभिक सकारात्मक परिणाम दिए हैं? तो आपसे पूछा गया है कि इसमें से किस संस्थान ने इसको ट्रायल किया था? तो ये है आपका IIM भोपाल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने 17वीं वेबिनार का विमोचन किया है जिसका शीर्षक एक्सप्लोरिंग रिवर नीला है। नाम क्या दिया गया है? एक्सप्लोरिंग रिवर नीला। तो आपसे पूछा गया है यानी नीला नदी भारत के इनमें से किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है आपका केरल में। आपका आंसर ए हो जाएगा। अगर इस नदी की लंबाई की बात की जाए तो ये नदी की लंबाई है 209 किलोमीटर और यह पेरियार के बाद, ठीक है, पेरियार के बाद केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है, यानी कि पहली लंबी नदी है आपका पेरियार और दूसरी लंबी नदी है नीला नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और IITM के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी कम लागत स्वचालित श्वसन सहायता प्रदान करने के लिए सुंदरम बेटांगो को बनाया है? क्या नाम दिया है उसका? सुंदरम बेटांगो। और इसे किसके द्वारा बनाया गया है? IITM यानी कि IIT मद्रास और सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन के द्वारा। तो ये है आपका TVS ग्रुप ने। आपका आंसर डी हो जाएगा, TVS ग्रुप। यहाँ आपको दिख रहा होगा सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और TVS के कोलैबोरेशन और प्लस IIT मद्रास तीनों ने मिल करके सुंदरम बेटांगो को बनाया है। बहुत ही लो कॉस्ट ऑटोमेटिक रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एड्स पर अपने शोध के लिए क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार जीता है? क्वारेसा अब्दुल करीम। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और यह पुरस्कार अगर देखा जाए तो यह पुरस्कार क्रिस्टोफर मेरियक्स पुरस्कार यह फ्रांस का सबसे शीर्ष पुरस्कार में गिना जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है और ये करने वाला भारत का पहला राज्य है? तो वो है आपका मिजोरम। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी राज्य सरकार ने अपने सभी नागरिकों का डेटा एकत्र करने के लिए राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर लॉन्च किया है? राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर लॉन्च किया है। तो ये किया गया है आपका कर्नाटक की सरकार ने इसे लॉन्च किया है और यह परियोजना कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले से शुरुआत किया गया है। अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो कर्नाटक, अगर आपसे अगर जगह पूछा जाए या सिटी पूछा जाए तो चिक्काबल्लापुर जिले से इसको शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने फेसबुक लाइव सत्र के माध्यम से ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका इग्नू के द्वारा। आपका आंसर बी हो जाएगा। और यह कार्यक्रम कहाँ दिखाया जाएगा? तो यह कार्यक्रम दिखाया जाएगा आपका दो जगह दिखाया जाएगा। एक है आपका ज्ञान दर्शन चैनल और दूसरा है इसके फेसबुक पेज पे दिखाया जाएगा। इनको लॉन्च किया गया है HRD मिनिस्टर के द्वारा और HRD मिनिस्टर कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार ने निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के लिए ओपन सोर्स कोड जारी करने की घोषणा की है? तो ये है आपका आरोग्य सेतु। इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसे कहाँ पे जारी किया जाएगा? तो एक वेबसाइट है GitHub GITHUB, GitHub पर जारी किया जाएगा। और इसमें एक प्रतियोगिता भी रखा गया है कि अगर किसी ने भी इस ऐप में किसी तरह का कोई भी बग अगर ढूंढ लेता है तो उसे 1 लाख रुपए दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सबको रोजगार मिलेगा योजना लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आपका आंसर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश ने अभी एक और योजना को लॉन्च किया है, वो इसका नाम है चरण पादुका। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका,
अभी हाल ही में भारत के किस राज्य को केसर के लिए जीआई टैग मिला है? तो केसर के लिए जीआई टैग मिला है आपका जम्मू कश्मीर को, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। और अभी हाल ही में 2 राज्य को और जीआई टैग मिला है, जैसे कि चक हाउ चावल को के लिए मिला है आपका मणिपुर को मिला है, और टेराकोटा के लिए मिला है गोरखपुर को, यानी उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने उन लोगों के लिए एग्जिट ऐप शुरू किया है जो अपने मूल स्थान पर वापस जाना चाहते हैं? तो इसे लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा, यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा। यानी कि कोई हैदराबाद का निवासी अगर वेस्ट बंगाल में फंसा हुआ है और वो अपने मूल निवास यानी कि अपना घर हैदराबाद अगर जाना चाहता है, तो वो इस मैप की मदद से अपना नामांकन करा सकता है और उसके बाद फिर वो जा सकता है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में रॉयल टाइगर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गया है 96। आपका आंसर बी हो जाएगा। अगर बात की जाए 2017 और 2018 की, तो उस समय बाघों की संख्या मात्र कितनी थी? 87, और अभी 96 हो गए हैं। सुंदरवन आपका मैंग्रोव वन के लिए फेमस है और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने कोविड-19 रोगियों के लिए इनमें से किस नाम से एक गैर इन्वेंसिव BIPAP वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इसे इसका नाम दिया गया है स्वस्थ वायु। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।